3, 2, 1. So our new chapter in business studies is staffing. मैं आपका टीचर, आपका दोस्त अंकित श्रीवास्तव। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टाफिंग का क्या मतलब होता है उसको डिटेल में समझेंगे। स्टाफिंग की क्या प्रोसेस है, क्या उसके फीचर्स है, क्या उसके इंपॉर्टेंस है, ये सब अपन देखेंगे। स्टाफिंग, पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। द सक्सेस ऑफ मैनी ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन इट्स फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस केवल और केवल उसके फिजिकल मतलब एसेट्स, पैसा, कैपिटल उस पर डिपेंडेंट नहीं रहता है, बट इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन इट्स यूटिलाइजेशन बाय ह्यूमन रिसोर्सेज। लेकिन उन मशीनों का, उन फिजिकल कैपिटल का, उन फाइनेंशियल कैपिटल का किस तरीके से यूज कर रहे हैं एम्प्लॉयज, इस पर भी डिपेंड करता है। एक बहुत अच्छी लाइन है, टू कंपनीज कैन हैव सेम फिजिकल कैपिटल बट नॉट सेम ह्यूमन कैपिटल। मतलब कि दो कंपनी सेम एसेट्स ला सकती है, सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल पैसा ला सकती है, लेकिन सेम ह्यूमन कैपिटल नहीं ला सकती है। मतलब कि अगर एक कंपनी है उसके पास बहुत सारे फिजिकल कैपिटल है, बहुत सारा फाइनेंशियल कैपिटल है, एक कंपनी है उसके पास थोड़ा कम फिजिकल या फाइनेंशियल कैपिटल है लेकिन उसके पास ह्यूमन कैपिटल बहुत अच्छा है, उधर के एम्प्लॉयज बहुत अच्छे डेडिकेटेड होकर काम करते हैं, तो हो सकता है ये एम्प्लॉय, ये कंपनी उतनी सक्सेस अचीव ना कर पाए जितनी सक्सेस ये कंपनी अचीव कर ले। तो ये लाइन बहुत सही है, टू कंपनीज कैन हैव सेम फिजिकल कैपिटल बट नॉट सेम ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, अब आफ्टर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, अपन ने क्या पढ़ा है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के। देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, सो वी हैव स्टडीड planning and organizing. After planning and organizing, the third function, the next function to be performed by manager is staffing. ठीक है, जो next function perform करता है manager वो कौन सा होता है? staffing होता है। ठीक है, through staffing manager filled the जॉब क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। अपन ने ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में क्या पढ़ा था कि वहां पर डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं, है ना, वहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं। तो उन डिपार्टमेंट में काम करने के लिए कौन चाहिए? उस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए लोग चाहिए। अपन ने कुछ ऐसा पढ़ा था ना, डिपार्टमेंटलाइजेशन, फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। उसमें अपन ने जॉब्स क्रिएट कर दी है ना, अपन ने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा था कि जॉब डिस्क्रिप्शन देके अपन एम्प्लॉयज को जॉब के बारे में समझाते हैं। तो वहां पे जॉब्स तो क्रिएट हो गई, लेकिन जॉब्स को करने के लिए एम्प्लॉयज भी तो चाहिए। तो वो एम्प्लॉयज वो जो वैकेंट पोजीशन है उसको फिलअप करने का काम स्टाफिंग फंक्शन में होता है। ठीक है, स्टाफिंग फंक्शन इन्वॉल्व फाइंडिंग द राइट पर्सन। बहुत प्यारी डेफिनेशन है, ध्यान से समझना। फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। ठीक है, मतलब एक सही इंसान को ढूंढो, ठीक है, सही इंसान को ढूंढो, सही काम के लिए ढूंढो, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, उसके पास सही क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, डूइंग द राइट जॉब, और वो इंसान सही काम करे सही समय पर। इसी को अपन क्या बोल देते हैं? इसी को अपन स्टाफिंग बोल देते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ सकता है मन में, क्या हर साल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग होता है? तो बिल्कुल होता है। मतलब इससे एक कंफ्यूजन ये हो सकता है क्या कि हर साल अपन एम्प्लॉयज को बुलाते हैं? वो अपन अभी कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखो, पहले प्लानिंग फंक्शन परफॉर्म हुआ, फिर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म हुआ। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन पुराना है तो वहां पर हो सकता है कि कुछ एम्प्लॉयज को रिप्लेस करने की जरूरत है। ठीक है, कुछ एम्प्लॉय को रिप्लेस करने की जरूरत है, तो वहां पर रिप्लेसमेंट स्टाफिंग फंक्शन के द्वारा होता है। या फिर इसको थोड़ा और अच्छे समझते हैं, जैसे कंपनी की 2 ब्रांच है, एक ब्रांच एरिया ए में है और एक ब्रांच एरिया बी में है। ठीक है, तो ये जो ब्रांच 2 है ना, यहां पर एम्प्लॉयज की कमी है। ठीक है, और ब्रांच 1 है, यहां पे एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म होगा और देखा जाएगा कि कहां पे एम्प्लॉयज ज्यादा है, कहां पे एम्प्लॉयज कम है। तो जहां पे एम्प्लॉयज ज्यादा है वहां से इन एम्प्लॉयज का उठा के यहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर उसके बाद क्या परफॉर्म हुआ, स्टाफिंग। मतलब कोई भी वैकेंट पोजीशन नहीं रहना चाहिए। सबसे मेन टारगेट जो स्टाफिंग फंक्शन का है कि कोई भी वैकेंट पोजीशन नहीं रहना चाहिए, मतलब कोई भी खाली पोजीशन नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल परचेज डिपार्टमेंट है, ये परचेज डिपार्टमेंट, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट। तो आप परचेज डिपार्टमेंट में यहां पर एक जॉब खाली रखी, ठीक है, इसका काम कोई कर ही नहीं पाया, तो इससे होगा क्या, परचेज, सेल्स, एचआर सबको इफेक्ट होगा, ठीक है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन उस चीज से इफेक्ट होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में साथ ही साथ कोई जॉब खाली नहीं रहनी चाहिए, पहली चीज। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वहां पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होने लग जाए। मतलब 9th क्लास में पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जहां पे एक 2 या 3 एम्प्लॉयज की जरूरत है, वहां पे 10-10 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो हमें सैलरी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा और हमारा जो आउटपुट है वो आएगा ही नहीं उतना। तो इस केस में उस चीज को बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब एक्चुअल में वो होता अनएम्प्लॉयमेंट है लेकिन दिखता एम्प्लॉयड है, ठीक है। जैसे एरिया सपोज ब्रांच 1 है, ठीक है, यहां पे केवल 10 एम्प्लॉयज की जरूरत है, ठीक है। अब यहां पे 15 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ठीक है, दिखने को तो लग रहा है कि काम कर रहे हैं, लेकिन वो 5 एम्प्लॉयज एक्चुअल में क्या है, वो अनएम्प्लॉयड है। तो उन 5 एम्प्लॉयज को, मतलब जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयड है, उसको उठा के अपन दूसरे ब्रांच में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें जो मैनेज होती हैं कि कहां पे ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, कहां पे कम एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, कहां से किसको कहां ट्रांसफर करने की जरूरत है, ये सारी चीजें स्टाफिंग फंक्शन में होती है, ठीक है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, अब अपन क्या करेंगे, स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जिसमें जो अपन ने जॉब्स क्रिएट करी है, जॉब्स को अपन फिलअप करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या है ये समझते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, एक पार्ट है मैनेजमेंट प्रोसेस का, विच डेवलप्स एंड मैनेजेस ह्यूमन एलिमेंट ऑफ एंटरप्राइज। मतलब ये जो मैनेजमेंट है, ये जो डिपार्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, इसका मेन काम ये है कि वो ह्यूमन एलिमेंट को देखेगा कंपनी के। ह्यूमन एलिमेंट मतलब क्या, एम्प्लॉयज जो कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, कितनों की जरूरत है, जो काम कर रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, और वहां पे कहीं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं है, या फिर वहां पे अंडर अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं है। ये सारी चीजें देखना, ये सारी चीजों पर नजर रखना काम किसका होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है, ठीक है। HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। कहीं ऑर्गेनाइजेशन को और जरूरत तो नहीं है एम्प्लॉयज की, ठीक है। इट्स रिक्रूटमेंट, ठीक है, अगर जरूरत है तो फिर बुलाना पड़ेगा। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी में एक HR डिपार्टमेंट है, वहां पर उनको समझ में आ गया, मतलब मैंने उनको बताया कि हमें एम्प्लॉयज चाहिए, हमें 100 एम्प्लॉयज चाहिए है, तो वो रिक्रूट करेंगे। रिक्रूट करना मतलब बुलाना, ठीक है। जैसे कभी कभी कैंपस सिलेक्शन के बारे में सुना होगा, तो वहां पे बहुत सारे लोग, बच्चे, स्टूडेंट्स वगैरह जाते हैं, अपना इंटरव्यू देते हैं, तो वो रिक्रूटमेंट होता है, मतलब बुलाना, अट्रैक्ट करना, ठीक है। तो इट्स रिक्रूटमेंट मतलब एम्प्लॉयज को बुलाना, एंड सिलेक्टिंग उन एम्प्लॉयज में से जो मतलब लगता है कि हाँ ये क्वालिफाइड है, ये हमारी जॉब के लिए सुइटेबल है, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम, मतलब कि हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, ये डेफिनेशन को फॉलो अगर हो पा रहा है वहां पर, तो सिलेक्टिंग द बेस्ट एम्प्लॉय, मतलब जिसके पास अच्छी खासी क्वालिफिकेशन है, अच्छी खासी एक्सपीरियंस है, और हमें लग रहा है कि हाँ ये सुइटेबल स्टूडेंट है या सुइटेबल कैंडिडेट है, तो हम उनको सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद उनको ट्रेनिंग देंगे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि उनको पहले से हर एक चीज परफॉर्म करना आता होगा या काम करना आता होगा, तो हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। फिर ट्रेनिंग, डेवलपिंग, ठीक है। कंपनसेटिंग मतलब होता है सैलरी वेजेस देना, ठीक है। कंपनसेट करना, आपने हमारे जो काम करा, आपने हमारे लिए जो काम करा, उसके लिए कंपनसेट करना, ठीक है। रिवॉर्डिंग सुना होगा ना, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर या समथिंग लाइक दैट। तो रिवॉर्डिंग मतलब जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड दो, तो वो भी काम किसका है, HR डिपार्टमेंट का है, ठीक है। रिवॉर्डिंग ऑफ द एम्प्लॉय। जनरली अब यहां पर एक कंफ्यूजन सा हो सकता है कि ये काम करता कौन है, ये मैनेजर काम करता है कि HR डिपार्टमेंट काम करता है। तो इसका फर्क समझते हैं। अगर एक कंपनी बहुत छोटी है, ठीक है, अगर एक कंपनी बहुत छोटी है, सपोज ये A लिमिटेड है, ठीक है, ये कंपनी बहुत छोटी है, और ये B लिमिटेड है, ये कंपनी बहुत बड़ी है,
ठीक है। तो कितने एम्प्लॉयज हैं, कितनों की जरूरत है, कहां से लेके आए, कितना रिक्रूटमेंट करें, कैसे सिलेक्शन करें, मतलब ये जो सारे फंक्शन है, ठीक है। अब कंपनी क्योंकि ए लिमिटेड बहुत छोटी है, तो ए लिमिटेड के केस में यहां पर मैनेजर ही ये सारे काम परफॉर्म करेगा, ठीक है। मतलब मैनेजर ही देखेगा कि हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है कि नहीं है, ठीक है। उनको रिक्रूट करेगा, उनको सेलेक्ट करेगा, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, कंपनसेट करेगा, रिवॉर्ड करेगा। ये सारा काम कौन करेगा? मैनेजर करेगा। जब कंपनी छोटी है, मैनेजर सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है स्टाफिंग से रिलेटेड, तो ये स्टाफिंग फंक्शन कहला रहा है। क्लियर है। और जब कंपनी बहुत बड़ी है, कंपनी के बहुत सारे डिपार्टमेंट है, परचेस अलग है, सेल्स अलग है, मार्केटिंग अलग है, तो एचआर डिपार्टमेंट भी अलग हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी अलग हो गया। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का इस कंपनी में काम क्या रहेगा? ये देखना, डिटरमाइन करना कि ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है कि नहीं है, ठीक है। रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्ट करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, कंपनसेट करना, रिवॉर्ड करना, ये काम किसका रहेगा? एचआर डिपार्टमेंट का रहेगा। तो जब कंपनी छोटी होती है तो मैनेजर ही सारा काम परफॉर्म करता है, कंपनी बड़ी होती है तो एचआर डिपार्टमेंट अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाता है इस चीज के लिए। जो कॉलेजेस में कैंपस सिलेक्शन करने आते हैं वो कौन होते हैं? वो एक्चुअली एचआर डिपार्टमेंट के ही मेंबर होते हैं, कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट के ही मेंबर होते हैं, ठीक है। तो जनरली व्हेन दिस फंक्शन आर कैरिड आउट एट स्मॉल स्केल, ठीक है, जनरली ये फंक्शन जब स्मॉल स्केल पे परफॉर्म किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वी कॉल इट एज स्टाफिंग फंक्शन। अपन उसको क्या कह देंगे? स्टाफिंग फंक्शन, ठीक है, परफॉर्म्ड बाय मैनेजर। बट व्हेन दिस फंक्शन आर परफॉर्म्ड एट लार्ज स्केल in big organization there is need to create separate department called HRM, ठीक है, HRM, ठीक है। जब कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है उसके सारे डिपार्टमेंट अलग हो जाते हैं। क्यों हो जाता है? डिवीजन ऑफ वर्क, ताकि स्पेशलाइजेशन है। इसीलिए जब सारे डिपार्टमेंट अलग हो जाएंगे, परचेज डिपार्टमेंट अलग, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग, तो अपन एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करने के लिए, एम्प्लॉयज की देखभाल करने के लिए एक डिपार्टमेंट अलग बना देंगे, एचआर डिपार्टमेंट। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा फर्क स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ओके।